आज हम शोल्डर पेन की बात करेंगे। जो इस एरिया में पेन आता है इसको रोटेटिंग कफ इशू भी बोलते हैं, और रात को ये पेन जो बहुत बढ़ता है इसके बारे में आज बात करते हैं। इसको कैसे हम कम कर सकते हैं, घर पे बैठे इसका इलाज कैसे किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्रोज़न शोल्डर वाले लोगों को ही ये दर्द आता हो, ये यंग एज जो जिम करते हैं लड़के उनको भी आता है। इसको हम इम्पिंजमेंट भी कह सकते हैं, रोटेटिंग कफ इंजरी भी बोल सकते हैं, या उसकी वजह से कंधे के रेंज इशू में दिक्कत आती है, या रेंज सही है पर उठाते हुए मेरे को दर्द आ रहा है, मेरे को इस पोजीशन में दर्द आ रहा है, या किसी भी मूवमेंट में मेरे को दर्द आ रहा है। इसको डायनेमिक पेन कहते हैं, जिसके डायनेमिक जैसे मूवमेंट करते हुए हमको पेन आए उसको कैसे घर पे बैठे रिजॉल्व किया जा सकता है। और जिनको रेंज में इशू है, यहाँ तक उठाया ठीक, इससे ऊपर जब हम गए तो थोड़ी दर्द आई, तो ये दिन भर हल्की हल्की दर्द, काम करते वक्त हल्की हल्की दर्द रह रही है पर रात को सोने नहीं देती, सोने में दिक्कत देने वाली के बारे में मेन दिक्कत यही आती है कि जब हम सोने लगते हैं उसमें वो पेन अराइज हो जाती है। पहले मैं बात करती हूँ कि क्यों होती है, रात को क्यों बढ़ती है। दिन भर हम काम करते हैं, एक तो हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट रहता है, दूसरी चीज़ कि जब हम रहते हैं दिन में तो हमारा जो शोल्डर है, आर्म जो है वो इस पोजीशन में रहती है। रात को जब हम सोते हैं वो रेस्टिंग में जाता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में चला जाता है। जब उस पोजीशन में जाता है, जो हमारी बैक के जो हमारी मसल्स हैं, हमारी जो ये वाली मसल्स हैं, इस पे पूरा वेट आता है। इसकी वीकनेस जो है वो हमारे को ज़्यादा ट्रबल करती है, जिसकी वजह से हमें रात को सोने नहीं दिया जाता और हमारे को रात को ज़्यादा पेन आती है और पेन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम सो भी नहीं पाते हैं। सबसे पहला काम जो एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको आइसिंग करनी है। इसके लिए आपको हीटिंग नहीं करना है, आइस पैक आपको इस एरिया पे करना है। आइस पैक को आप 10 मिनट से ऊपर नहीं करोगे और हर 2 मिनट बाद आपको इस पूरे एरिया को कवर करना है। तो पहले आप यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, पीछे भी रखोगे। इसको 10 मिनट ऐसे आपको अपने पूरे इस एरिया को कवर करना है, ठीक है। आइसिंग करना मस्ट है, हीटिंग नहीं करनी है। हीटिंग आप दिन में कर सकते हो, पर सोने से पहले आप आइस करके सो। आइस क्यों करनी है? क्योंकि हमारे जो कैप्सूल होता है, जो शोल्डर में कैप्सूल होता है, जो जिससे हमारी मूवमेंट रजिस्ट हो जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से हमारे को मूवमेंट में इशू आता है, या फिर मूवमेंट ठीक रहती है पर पेन आता है। उस पेन को और उस मूवमेंट को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए हमारे लिए आइसिंग बेस्ट है। अब एक्सरसाइजेस की बात करते हैं। पहला स्ट्रेच, ऐसे टावल हर घर पे होता है। टावल लेंगे, टावल को ऐसे रोल करके इस तरह होल्ड करना है। सबसे पहले आपको इसको इस तरह पकड़ना होगा, इसको ऐसे, और ये इसको ऐसे पुश करना है। इसको ये वाले हाथ से, इसको ये यहीं रहेगा, नीचे वाला हाथ यहीं रहेगा, इसको ऊपर की तरफ ऐसे खींचना है, ठीक है। एक ये एक्सरसाइज, इसको 10 सेकेंड होल्ड 3 बार करेंगे, ठीक है। इसके बाद सपोज मेरे ये वाले हाथ में दर्द है, इसमें क्या करना है, आपको एक जगह आराम से बैठना है। ये वाले हाथ में दर्द है, इसको हम पहले हाथ ऐसे करके इसको हल्का सा ऐसे करेंगे, ये ऐसे होल्ड कर लेंगे, और ये जो टॉवल है ये पीछे से जाएगा, इसको ऐसे ही रखना है। ये वाले को हम ऐसे अपनी तरफ, आगे की तरफ पुल करेंगे, आगे को। इसको सिर्फ होल्ड रखें, ऊपर वाले हाथ को सिर्फ होल्ड रखना है, नीचे से इसको पुल करना है। इसमें ये स्ट्रेच आएगा, नेक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और इस तरह ये स्ट्रेच फील होगा। इसको भी 10 to 15 सेकेंड होल्ड और 3 सेट, ठीक है। इसके बाद फिर आपको फिर बाजू ऐसे करके इसको नीचे लेके आना है। नीचे लेके टॉवल यहाँ से होल्ड करके आपको नीचे, और ये टॉवल जो होगा पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, इस तरह। अब इसको ऊपर से आपको आगे की तरफ, ये मैं खींच रही हूँ, इसको मैंने सिर्फ पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और इस तरह ये स्ट्रेच होगा। इसमें क्या होगा कि हमारी जो मूवमेंट है वो बेटर होगी, और ये स्ट्रेच से हमारा खुलेगा। सेल्फ स्ट्रेच करना है, जितना आप बेयर कर सकते हो उतना करना है, ज़बरदस्ती ज़्यादा ज़ोर से खींचने की कोशिश नहीं करनी है। इसको हम होल्ड करेंगे और इस तरह आगे की तरफ यहाँ से खींच रही हूँ मैं,
इसकी तरफ ऐसे इसको खींचेंगे, ठीक है। ये किसी की मदद से भी कर सकते हो आप। उसके बाद ये भी 10 सेकेंड होल्ड, 3 सेट। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी बाजुओं को इस तरह पीछे रख लेंगे, ऐसे पीछे रखकर इसको इस तरह खींचने की कोशिश करेंगे, ऐसे पीछे लेके जाना है, आगे नहीं, इसको पीछे लेके जाना है, ऐसे पीछे, सो दैट जो हमारी ये फ्रंट मसल्स हैं, ये वाली जो पेक माइनर पेक मेजर है, ये भी स्ट्रेच हो। इसको ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है मेन, वो हमने क्या करनी है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे घर में वेट तो होगा नहीं, पानी की बॉटल्स वगैरह आप ले सकते हो घर पे। पिलो पे इस तरह लेटेंगे हम, वन साइडेड लेटेंगे। सपोज मेरी इस आर्म में पेन है, जो ठीक है वो नीचे आएगी, जिसमें दिक्कत है वो ऊपर रखेंगे। इसको पानी की बोतल रख लेके टॉवल का रोल बनाकर उसको यहाँ रख लेंगे, अपने शोल्डर के यहाँ नीचे, ठीक है। यहाँ रख के पहले तो आप कुछ दिन ये मूवमेंट बिना किसी चीज़ के करेंगे, सिर्फ आपको ये ऐसे ऐसे नहीं मूव करना, ऐसे ऐसे मूव नहीं करना, आपको बिल्कुल बाजू को स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखकर फिर उसके बाद इसको ये मूवमेंट देना है, ये भी 1 2 ऐसे 10 बार करेंगे, ठीक है, 10 बार। ये 1 हफ्ता लगातार ऐसे करना है विदाउट वेट। फिर आप पानी की बोतल लेके भी कर सकते हो, पर शुरू में आपने बिना वेट से करना है। इसके बाद फिर एक और एक्सरसाइज है जिसमें आप इसी पोजीशन में लेटेंगे, पानी की बोतल को होल्ड करेंगे, इससे आपकी रेंज बेटर होगी। पानी की बोतल को होल्ड करेंगे और बाजू को इस तरह लेके जाएंगे। ये आप बैठकर भी कर सकते हो, पर बैठ के इस करके नहीं करने दे, मना कर रही हूँ मैं करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको पेन ज़्यादा होगी बैठकर करने में, क्योंकि रेंज इशू है। आपको लेट कर करेंगे तो आपका रेंज भी बढ़ेगा, ग्रेविटेशन फोर्स से आपका सेल्फ खुद भी ये हील होगा और पुल करेगी आपकी आर्म। इसको यहीं पे होल्ड करना है, जिस तरह मैंने होल्ड किया हुआ है बिना सपोर्ट के। 1 2 सेकेंड होल्ड करके इसको वापस हम नीचे ले आएंगे, फिर कुछ सेकेंड होल्ड, फिर उसके बाद दोबारा से इसको भी 10 बार ऐसे रेपिटिशंस करने हैं। ये सब एक्सरसाइजेस करने से आपको शोल्डर में जो रोटेटिंग कफ में इशू आया है वो सब रिजॉल्व होगा और आप डे बाय डे बेटर होते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी इशू हो शोल्डर से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं करनाल प्लस के थ्रू। आई एम डॉक्टर कौर, आई एम फ्रॉम सुभाष नगर, पैसिफिक मॉल की बैक साइड पे हमारा क्लिनिक है दिल्ली में। अगर आपको मेरे से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी आप प्रॉब्लम के रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, तो आप करनाल प्लस को कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं उनके थ्रू। थैंक यू।